नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का। कल से सावन महीने की शुरुआत हो रही है। कांवड़ मेला रद्द किए जाने के बाद हरिद्वार में सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। जिले के सभी बॉर्डर पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आज शाम पुलिस कप्तान ने ड्यूटी में शामिल सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को ब्रीफ कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। बाहर से आने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जिले की सीमाओं और हर की पैड़ी पर 8 कंपनी पीएसी की लगाई गई है। इस दौरान बाहर से आने वाले सभी कांवड़ियों को वापस भेजा जाएगा और जो कांवड़िए अंदर प्रवेश करेंगे उन्हें क्वारंटीन कर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा के लिहाज से मेला क्षेत्र को 4 सुपर जोन, 17 जोन और 17 सेक्टर में बांटा गया है। अभी हमारा बॉर्डर से आज से जो है हमने पीएसी तैनाती शुरू कर दिया है और बॉर्डर में चेकिंग जो है काफ़ी तरह से जो है मजबूत भी कर लिया गया है। और दूसरा, यदि कोई कावड़िया ऐसे आते हैं बॉर्डर से, उनके वापस किया जाएगा। यदि किसी अन्य रूप में आके यहाँ कावड़े का वेश पहने जाएंगे तो फिर उनका क्वारंटाइन का भी प्रावधान है। उनका विधिवत कार्रवाई भी हम करेंगे। नैनीताल में वीकेंड पर पर्यटकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। शहरों से बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट के नैनीताल टूरिस्ट आ रहे हैं। 6 टूरिस्ट में कोविड की पुष्टि की गई। नैनीताल में भीड़ बढ़ने के साथ पुलिस ने 12 पत्थर पर टूरिस्टों को रोका और बिना रिपोर्ट और होटलों में बुकिंग नहीं होने वालों को वापस भेज दिया। जिन लोगों की बुकिंग थी उनको कोविड जांच के बाद शहर में एंट्री दी गई है। मौसम में सुधार के साथ इस वीकेंड पर भी नैनीताल में पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है और ये देख सकते हैं कि 12 पत्थर चौकी है। यहाँ पर जो पर्यटक हैं उनको रोका जा रहा है, पूछा जा रहा है कि आरटीपीसीआर आपके पास है या नहीं। और जो जिनके पास आरटीपीसीआर या होटल की बुकिंग नहीं है, इस तरह से जिस तरह से इस गाड़ी को वापस भेजा जा रहा है, इसी तरीके से जो वाहन है उनको वापस भेजा जा रहा है। और इन सारे लोगों से ये अनिवार्य कर दिया गया है कि आप आरटीपीसीआर लेके आएँ या फिर होटलों की बुकिंग है। कोतवाल खुद मौके पे हैं यहाँ पर। इस तरह से जो गाड़ियों को पूछा जा रहा है, इनसे आरटीपीसीआर ली जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर आपके पास रिपोर्ट है उसी के बाद आप आगे जाएंगे। सर, किस तरह से जांच चल रही है यहाँ पर? आरटीपीसीआर से संबंधित जांच चल रही है। आरटीपीसीआर जिनके पास नहीं है चेक करवा रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा जो लोग केवल घूमने आ रहे हैं और होटल बुकिंग नहीं है, उन्हें भी समझा रहे हैं कि पार्किंग फुल है, आप या तो टैक्सी करिए या फिर जो है वापस लौट जाइए। अभी तो नैनीताल में ऊपर ये चीज़ हो रही है, लेकिन अगर भीड़ बढ़ती है तो फिर क्या होगा? फिर नीचे से फिर नारायण नगर पार्किंग जनरेट करवा देंगे हम लोग। तो ये देख सकते हैं कि इस तरह से बड़ी गाड़ियों की जो लाइन है वो इस तरह से लगी हुई है। दिल्ली या तमाम महानगरों से जो लोग आ रहे हैं उनको यहाँ पे रोका जा रहा है, जिनके पास आरटीपीसीआर नहीं है। इस तरफ देख सकते हैं कि उनके टेस्ट भी हो रहे हैं। रजत हैं हमारे साथ। रजत, किस तरह की दिक्कतें अभी तक दिख रही हैं और किस तरह से टेस्ट हो रहे हैं? सर, बाहर से जो भी लोग आ रहे हैं सर, काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जो कोविड टेस्ट करवा के आ रहे हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कोविड टेस्ट नहीं करवा के आ रहे हैं। जो भी लोग कोविड टेस्ट नहीं करवा के आ रहे हैं, 72 घंटे के अंदर की जिनकी रिपोर्ट नहीं है, उनको हम यहाँ पर रैपिड टेस्ट कर रहे हैं। पॉजिटिव आने पर उनको वापस उनके घर भेज दिया जा रहा है। कितने लोग पॉजिटिव मिले हैं कल? सर, कल 6 लोग पॉजिटिव मिले हैं सर। 4 लोग रामपुर के और 2 लोग दिल्ली के। तो ये देख सकते हैं कि जो भीड़ है वो इस तरह से आ रही है, हालांकि उनको रोका जा रहा है, लेकिन जिस तरह से वीकेंड पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं और उनको आरटीपीसीआर को अनिवार्य किया जा रहा है, तो जो पर्यटक अंदर वही जा पा रहे हैं जिनके पास आरटीपीसीआर हो या फिर जो होटल की बुकिंग हो वो हो, ताकि जो शहर है उसको कोरोना से बचाया जा सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। उधम सिंह नगर के 2 दिन के दौरे पर रुद्रपुर पहुंचे सीएम पुष्कर धामी ने अपनी विधानसभा तक रोड शो किया, जिसके बाद सीएम पुष्कर धामी ने नानक मत्ता गुरुद्वारे में माथा टेका। सीएम बनने के बाद पहली बार अपनी विधानसभा पहुंचे सीएम धामी ने प्रदेश के साथ उधम सिंह नगर जिले को अपना घर बताया। धक्का नहीं ज्ञानी जी, थोड़ा सा ज्ञानी जी। मैं बहुत लंबे समय से युवाओं के बीच में, नौजवानों के बीच में, छात्रों के बीच में काम करता रहा हूँ और उधम सिंह नगर क्योंकि ये मेरी कर्मस्थली रही है, इसलिए यहाँ का चाहे रुद्रपुर हो, चाहे किच्छा हो या सितारगंज हो या खटीमा हो, नानकमता हो या जसपुर, काशीपुर, गदरपुर, बाजपुर, सब ये मेरा घर है और मेरा परिवार है। इस तरह परिवार की तरह सब लोगों का प्रेम मुझे मिल रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ 4 प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि कांग्रेस को कुछ प्रयोग अभी आगे और करने हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का एजेंडा 2022 या 2027 होगा, लेकिन हमारा एजेंडा सिर्फ विकास है। वहीं रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठुकराल ने कहा कि कांग्रेस हारे हुए लोगों पर दांव लगा रही है।
कुछ का एजेंडा केवल 2022 होगा, कुछ का 2027 होगा। हमारा एजेंडा केवल और केवल प्रदेश का विकास है। मोदी जी का जो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसको धरातल पर उतारना है। कांग्रेस ने 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, एक नया प्रयोग क्या है पंजाब की तरह, क्या मानते हैं उसको लेकर 22 के लिए क्या मुश्किल होंगी? कांग्रेस को अभी बहुत सारे प्रयोग आगे भी करने हैं। नहीं, जो लोग चुनाव में पराजित हो गए, जिनको जनता ने नाकार दिया, उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। चारों के चारों का इतिहास उठा लो, जिन जिन को पद दिए हैं कांग्रेस ने, उनका क्या हाल है, पिछले चुनाव में कितनी दुर्गति हुई है। इनको लोकतंत्र पर विश्वास तो रहा नहीं, और आज ये 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर सबको लॉलीपॉप दे रहे हैं, सबको खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। उधम सिंह नगर के किच्छा में अपनी होर्डिंग फाड़ दिए जाने से एक ग्राम प्रधान और उनके पति इस कदर नाराज हो गए कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के काफिले के आगे धरना देने की जिद करने लगे। बता दें कि सीएम धामी 2 दिन के दौरे पर उधम सिंह नगर आए हुए हैं। आज जब सीएम का काफिला शांतिपुरी गेट के आसपास पहुंच रहा था, उसी समय ग्राम प्रधान संघ के अध्यक्ष दीपा कांडपाल और उनके पति ललित कांडपाल पुलिस से झगड़ने लगे। पति पत्नी का आरोप था कि उन्होंने सीएम के स्वागत की जो होर्डिंग लगाई थी वो किसी ने फाड़ दी है और इस मामले में पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। राज्य में 19 जुलाई को बड़ी संख्या में आईएएस अफसरों के ट्रांसफर हुए थे। करीब 24 अफसरों में से अब तक 3 आईएएस ने चार्ज नहीं लिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राधिका झा ने अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट का चार्ज नहीं संभाला है। वहीं नितेश झा ने अभी पंचायती राज विभाग में सेक्रेटरी और डायरेक्टर का चार्ज नहीं लिया है। तो वहीं फिलहाल आईएएस हरिचंद्र सेमवाल ही कामकाज देख रहे हैं। इसके पीछे तकनीकी वजह बताई जा रही है। तो वहीं यूपीसीएल, पिटकुल और उरेडा के निदेशक की जिम्मेदारी सरकार ने कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत को सौंपी थी, लेकिन 4 से 5 दिन बीत जाने पर भी दीपक रावत ने इन पदों का चार्ज नहीं लिया है। सूत्रों का कहना है कि आईएएस दीपक रावत इन पदों पर चार्ज लेने से उन्होंने इनकार कर दिया है। तो वहीं ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने इस बात पर कोई भी कमेंट करने से इनकार किया है। नहीं, वहाँ वैकल्पिक व्यवस्था की बात मेरी माननीय मुख्यमंत्री से हुई है और हम कर रहे हैं। कल मैंने सचिव ऊर्जा से भी बातचीत की है और इस बात को लेकर हम सचेत हैं। फिलहाल हम टेम्परेरी व्यवस्था करेंगे और उसके बाद स्थायी प्रबंधक निदेशक की व्यवस्था करेंगे। काशी सिंह एरी को उत्तराखंड क्रांति दल का नया अध्यक्ष चुना गया है। यूकेडी के द्विवार्षिक महाधिवेशन में उन्हें सर्वसम्मति से पार्टी का अध्यक्ष चुना गया है। यूकेडी ने अपने पुराने चेहरे पर एक बार फिर भरोसा जताया है। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल 27 जुलाई को अपना चार्ज लेंगे। गोदियाल सुबह 10:30 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। भानियावाला, डोईवाला, देहरादून में उनका स्वागत समारोह होगा। दोपहर 1:30 बजे शहीद स्थल जाएंगे, जबकि दोपहर 3 बजे कांग्रेस दफ्तर पहुंचेंगे। कांग्रेस में हुए नए बदलाव के बाद सबसे ज्यादा जरूरी है बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं में जोश भरना। यही वजह है कि नए अध्यक्ष कुर्सी संभालने पर पार्टी बड़ा संदेश भी देना चाहती है। 2017 के चुनाव में हुई हार के बाद कांग्रेस संगठन में अब बड़ा बदलाव हुआ है और ऐसे में नए प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने जा रहे गणेश गोदियाल का पार्टी बड़ा वेलकम करना चाहती है, जिसमें हर बड़े नेता से लेकर कार्यकर्ता को जोड़ने की तैयारी है, ताकि नए अध्यक्ष की एंट्री और कुर्सी संभालने के साथ जनता और कार्यकर्ता तक सीधा संदेश जाए। और इसकी झलक पोस्टरों से भरे कांग्रेस ऑफिस में दिखाई दे रही है। 1-2 दिन में अध्यक्ष जी का कार्यक्रम भी तय हो जाएगा। कब वो देहरादून आ रहे हैं, जल्दी देहरादून आएंगे। निश्चित रूप से पार्टी की कोशिश रहेगी कि वो अगर जिस दिन उनका कार्यभार ग्रहण होगा और पार्टी उसको एक अच्छा समारोह आयोजित करेगी, ताकि जो संदेश जनता के बीच में जाए, जिस तरीके की बातें चल रही हैं, उन बातों को निराधार साबित करना सबसे बड़ी बात कांग्रेस के सामने होगी। कांग्रेस के लिए फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती कार्यकर्ता के मन में जीत का भरोसा जगाने की है। यही वजह है कि नए अध्यक्ष के ग्रैंड शो के लिए तैयारी चल रही है। वहीं ब्लॉक और जिलों से भी नेता देहरादून पहुंचेंगे। कांग्रेस के मैं एक साथी से आग्रह करना चाहूँगा, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने मेरे साथ खड़े होकर के इस राज्य के अंदर कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया, उसी तर्ज पर वो आगे भी कांग्रेस को मजबूत करने में अपना पूरा सहयोग देने का काम करें।
उत्तराखंड में कांग्रेस की कमान अब हरीश, प्रीतम और गणेश के हाथों में है। ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व की कोशिश नए अध्यक्ष की एंट्री के साथ चुनाव की तैयारी का श्री गणेश करने की भी है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड में अगले 2 दिनों तक यानी रविवार और सोमवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन 2 दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश से आंशिक तौर पर जनजीवन प्रभावित हो सकता है। 25 जुलाई यानी रविवार को कुमाऊं के जिलों में भारी बारिश हो सकती है, तो वहीं 26 जुलाई को देहरादून समेत कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इधर राजधानी देहरादून में आज शाम अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। उत्तराखंड में 1 अक्टूबर से नया शिक्षण सत्र शुरू होगा। नया शिक्षण सत्र यूजीसी की गाइडलाइन के तहत होगा। 1 सितंबर से कॉलेज में एडमिशन शुरू होंगे। विश्वविद्यालयों को 30 अक्टूबर तक सभी परीक्षा परिणाम जारी करने होंगे। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए होमवर्क करने के भी निर्देश दिए गए हैं। आईसीएसई और आईएससी बोर्ड का रिजल्ट घोषित होने के बाद देहरादून में छात्रों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। इस बार कोविड को देखते हुए बोर्ड एग्जाम नहीं हुए थे। स्टूडेंट्स के इंटरनल एग्जाम के रिजल्ट के साथ साथ 9वीं और 11वीं की परफॉर्मेंस को देखते हुए रिजल्ट घोषित किए गए हैं। साथ ही रिजल्ट में खास बात यह है कि कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ है। उत्तराखंड एसटीएफ ने ऑनलाइन फर्जी एंटीवायरस के नाम फ्रॉड करने वाले अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड का खुलासा किया है। खुलासे में एसटीएफ ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि थाना पटेल नगर क्षेत्र लंबे समय से कॉल सेंटर चलाया जा रहा था, जिस पर एसटीएफ पुलिस ने छापेमारी की। इस कॉल सेंटर में देशी विदेशी नागरिकों की ईमेल आईडी लेकर धोखाधड़ी की जा रही थी। आरोपियों के पास से 4 कीमती गाड़ियां मिली है, जिनकी कीमत करीब 80 लाख रुपए बताई जा रही है। नान रिमाऊ रंग में ही है, जो असम का रहने वाला है, और एक प्रदीप है जो यहाँ देहरादून का ही निवासी है। ये दोनों लोग एक एंटीवायरस की सर्विस देने के नाम पर विदेशी नागरिकों को ठगते थे। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में एक पुराने शीशम का पेड़ अचानक गिर गया, जिससे पेड़ के करीब खड़ी एम्बुलेंस बुरी तरीके से चकनाचूर हो गई। साथ ही पास खड़ी बाइकों को भी नुकसान पहुंचा। पेड़ का असर अस्पताल कैंपस से गुजर रही 33 केवी की बिजली लाइन पर भी पड़ा, जिससे अस्पताल को तकरीबन 25,000 घरों की बिजली 5 घंटे तक प्रभावित रही। गनीमत रही कि पेड़ के गिरते ही आसपास कोई इंसान नहीं था। पौड़ी के कालागढ़ पुलिस ने पूछताछ के बाद युवक की मौत के मामले में मृतक का पोस्टमार्टम किया है। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई, साथ ही विसरा भी सुरक्षित रख लिया गया। अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। बता दें कि सरकारी राइफल की चोरी के आरोप में युवक को हिरासत में लिया गया था। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से युवक की मौत हुई। डॉक्टर 3 डॉक्टर का एक पैनल बनाया गया बाकायदा, और उसकी वीडियोग्राफी कराई जा रही है, और साथ ही साथ उसका विसरा सुरक्षित कराने के भी निर्देश दिए गए हैं, जो इन तीनों निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जा रहा है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इसमें आगे की कार्रवाई के लिए कुछ कहा जा सकेगा। काशीपुर के सोना फार्म से एक अजगर को रेस्क्यू कर रामनगर लाया गया है। करीब 16 फीट लंबे इस विशालकाय अजगर को सर्प विशेषज्ञ तालिब ने रेस्क्यू किया, जिसके बाद इसे रामनगर में कॉर्बेट के जंगलों में छोड़ दिया गया। तालिब ने इसके साथ ही 3 धामन सांप भी अलग अलग स्थानों से रेस्क्यू किए हैं, उन्हें भी जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। ये टांडा से, एक बसई से और एक गुमानपुर से पकड़ा हुआ है। जी हाँ, इस समय ज़्यादा निकलने क्योंकि धानों के खेतों की वजह से ना, गीले की वजह से घरों में आ जाते हैं, तो लोग हमें बुलाते हैं और हम आ जाते हैं इन्हें पकड़ने के लिए। इन्हें सुरक्षित पकड़ के जंगल छोड़ दिया जाता है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। राज्य में पहली बार अपनी मांगों को लेकर पुलिस जवानों की फैमिली देहरादून गांधी पार्क में प्रदर्शन करेगी। बताया जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में जवानों की फैमिली, रिटायर्ड पुलिस जवान और कुछ राजनीतिक संगठन भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बन सकते हैं। बता दें कि इस आंदोलन की वजह है जवानों को मिलने वाला ग्रेड पे। जवानों को 20 साल की ड्यूटी पूरी होने पर 4600 ग्रेड पे मिलना था, जिस पर संकट छाने लगा है। सरकार
4,600 की जगह 4,200 का ग्रेड पे देने जा रही है, जिस पर अब जवानों में रोष है। इसी की वजह से जवानों की फैमिली देहरादून में 25 जुलाई को प्रदर्शन करने जा रही है। पूरा पुलिस विभाग इसमें जो सही है वही कर रहा है। एक समिति बनी हुई है, समिति सचिवालय स्तर पे, वो भी इसमें निर्णय ले रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मंत्री सुबोध उनियाल जी ने, सबों ने, सबकी कमेटी है, उन्होंने भी एक इस पे प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए और नहीं उठाएंगे ये लोग। यही हमारी उम्मीद है और यही हम प्रयास भी कर रहे हैं। विकासनगर में उपजिला अस्पताल में 500 लीटर क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट का काम शुरू हो गया है। निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। इसका निर्माण पीएम केयर फंड से डीआरडीओ के जरिए किया जा रहा है। जल्द ही बेड तक पाइपलाइन बिछा दी जाएगी और 15 अगस्त तक इसकी सेवा शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं। महाबहस